गुरुदेव, कृपया बताइए कि ऋग्वैदिक काल में लोगों का मुख्य भोजन पेय क्या था? वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था कैसी थी? प्रमुख व्यवसाय कौन-कौन से थे? संयुक्त परिवार की परंपरा तथा द्यूत क्रीड़ा का स्वरूप कैसा था? वत्स, खाद्य और पेय। प्राचीन काल में खाद्य और पेय के संबंध में ऋग्वेद से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तंडुल यानी अनाजों में जौ का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है। 5.85.3, 7.18.10 आदि। परंतु प्रतीत होता है कि तंडुल की अन्य श्रेणियां भी थीं, जैसे जौ। सिंधु सभ्यता में जौ का प्रयोग प्रचलित था। 10.94.13। ऋचा में धान्यकृत का उल्लेख है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गाय का दूध और उससे उत्पन्न घी प्रिय आहार था। उल्लेख है कि मित्र वरुण को घृतान्न दिया जाता था। 2.41.6। आगे कहा गया है कि दूध देने वाली गाय मनुष्यों के भोजन के लिए है। 4.1.6। अम्ल शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है, परंतु इसका अर्थ भात भी नहीं हो सकता। इसका प्रयोग सामान्य रूप से खाद्य सामग्री के अर्थ में भी हुआ हो सकता है, जैसे 6.7.0.6। ऋचा में कहा गया है कि पृथ्वी अन्न प्रदान करे। 2.41.68। सूक्त में कहा गया है कि सरस्वती नदी अन्नवती है। उस समय पुरोडाश एक प्रिय भोजन था। 3.28। सूक्त में अग्नि को बार बार पुरोडाश खाने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह किससे बना था, इसका उल्लेख नहीं है। श्री नृपेंद्र गोस्वामी का अनुमान है कि वह जौ से बना होता था। पेय पदार्थों में मधु, सुरा और सोमरस थे। 10। ऋचा में सुरावत का उल्लेख मिलता है। जब शौंडिक यानी शराब बेचने वाले थे, तब सुरा का प्रयोग भी प्रचलित था, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। सोमरस सबसे प्रिय पेय था, इसमें कोई संदेह नहीं। सोमलता का रस घी की तरह ही देवताओं का प्रिय पेय माना जाता था। इसलिए देखते हैं कि एक पूरा अध्याय सोम की प्रशंसा से भरा हुआ है। सोम केवल उत्तेजक ही नहीं था, वह आयु भी बढ़ाता है, ऐसी भी धारणा थी। परंतु आश्चर्य की बात है कि सरस्वती नदी की तरह वह भी एकदम लुप्त हो गया है। ऐसी प्रियलता क्यों लुप्त हो गई, यह समझ नहीं आता। वर्ण और आश्रम। वर्ण और आश्रम हिंदू धर्म की विशेषताएं हैं। वर्ण और आश्रम की व्यवस्था ऋग्वेद के काल से ही आरंभ हो गई थी। सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। ऋग्वेद के काल में ही 4 वर्णों की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसका प्रमाण पुरुष सूक्त 10.90 है। इसकी 12वीं ऋचा में कहा गया है कि पुरुष, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ। दोनों भुजाओं से राजन्य क्षत्रिय हुए, दोनों जंघाओं से वैश्य हुए और दोनों चरणों से शूद्र हुए। इस प्रकार हमें 4 वर्ण प्राप्त होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में अन्यत्र हमें 2 मूल भाग मिलते हैं, आर्य और दास। 10.102.3। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक नस्लीय रेशियल विभाजन था। बाद में जब दास जाति समाज का अंग बन गई, तब उन्हें शूद्र के रूप में वर्णित किया गया। अथर्ववेद में दास के अर्थ में शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। 4.20.4। वृत्ति या पेशा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विभाजन वृत्ति या पेशे के अनुसार ही किया गया था। ब्राह्मण विद्या का अध्ययन करते थे, इसलिए उनकी उत्पत्ति मुख से बताई गई। क्षत्रिय शांति की रक्षा करते थे, इसलिए उनकी उत्पत्ति दोनों भुजाओं से बताई गई। वैश्य आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखते थे, इसलिए उनकी उत्पत्ति दोनों जंघाओं से बताई गई। और शूद्र दूसरों की सेवा करते थे, इसलिए उनकी उत्पत्ति चरणों से बताई गई। हम जानते हैं कि उस समय ब्राह्मण ऋषि होते थे। वे सूक्तों की रचना करते थे और यज्ञ करते थे। क्षत्रिय राजा होते थे। इसका प्रमाण 4.42 एक ऋचा में राजा सुदास की उक्ति से मिलता है। वे कहते हैं, मम राष्ट्रम क्षत्रियस्य, ये राज्य क्षत्रिय का है। उस समय वणिक समुदाय भी था। इसका उल्लेख 5.34.7 ऋचा में है। वहां धन एकत्र करने में निपुणता के प्रसंग में इंद्र की तुलना वणिक से की गई है। 1.112.11 और 5.45.6 ऋचाओं में भी वणिक का उल्लेख है, परंतु ऐसा लगता है कि उस समय
यह वर्ण विभाजन अभी वंशानुगत नहीं हुआ था। इसका सबसे अच्छा प्रमाण 912 सूक्त है। उसमें देखा जाता है कि एक ही परिवार में अलग अलग लोग अलग अलग वृत्तियां अपनाते थे। उस परिवार में एक व्यक्ति स्तोत्रकार है, उसका पुत्र चिकित्सक है और कन्या जौ पीसती है। आश्रम धर्म। ऐसा प्रतीत होता है कि आश्रम धर्म की नींव भी ऋग्वेद के काल में ही रख दी गई थी। 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति संन्यास। सूक्त 179 में हम पाते हैं कि अगस्त्य का शिष्य था। यह देखा जाता है कि वह गुरु और गुरुपत्नी के आपसी संवाद में भी शामिल होता था। ऋग्वेद 7:80-7:4 में हमें मिलता है कि वरुण योग्य अंतेवासी शिष्य को उपदेश देते थे। शिष्य को अंतेवासी कहा जाता था क्योंकि शिष्य गुरु के घर में गुरु के सान्निध्य पास में निवास करता था। अतः इस बात का प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम अस्तित्व में था। ऋग्वेद 1:109-3 में प्रजातंतु को सुरक्षित रखने की बात मिलती है। प्रजातंतु पुत्र पौत्रादि रूपी रस्सी वंश परंपरा है। ठीक इसी शब्द का प्रयोग तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली में मिलता है। इससे गृहस्थ आश्रम के अस्तित्व का संकेत मिलता है। वानप्रस्थ आश्रम के होने का प्रमाण वैदिक साहित्य से जुड़े आरण्यकों का अस्तित्व है। यति आश्रम का प्रमाण भले ही ऋग्वेद में न मिले, किंतु बृहदारण्यक उपनिषद के 2 और 4 अध्याय में मिलता है। वहां ऋषि याज्ञवल्क्य के प्रव्रजित सन्यासी होने की कथा है। नाना वृत्तियां। ऋग्वेद का समाज इतना जटिल रूप धारण कर चुका था कि उस समय अनेक प्रकार की वृत्तियां प्रचलित हो गई थीं। उनमें से कुछ का विवरण यहां दिया जा सकता है। कृषकों की बात पहले बताई जा चुकी है। पशुपालन भी एक वृत्ति थी। 1:144-6 ऋचा में पशुपालक का उल्लेख है। रोगों की चिकित्सा के लिए भिषक होते थे, उनका उल्लेख भी पहले किया जा चुका है। जो वस्त्र बुनता था उसे वासोवाय कहा जाता था। भिन्न प्रसंग में उसका भी उल्लेख मिलता है। 10:26-6 वृक्षों को काटना भी एक वृत्ति थी। जो इस वृत्ति को अपनाता था उसे तष्टा कहा जाता था। 1:130-4 संभवतः वह लकड़ी के फर्नीचर भी बनाता था। ऋग्वेद में करमार 10:72-2 और कारमार 9:12-2 इन 2 शब्दों का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि दोनों ही लोहार की वृत्ति को सूचित करते हैं। पहले वाले में उल्लेख है कि ब्रह्मणस्पति ने करमार के समान देवताओं का निर्माण किया। उस स्थिति में करमार वर्तमान में जिसे कमार लुहार कहते हैं उसे सूचित नहीं करता। संभवतः मूर्ति गढ़ने के लिए एक अलग वृत्ति थी, इसलिए उनका काम गुड़िया बनाना या मूर्ति बनाना था। करमार के बारे में कहा गया है कि वह बाण बनाकर धनाढ्य व्यक्ति की खोज करता है। संभवतः कारमार शब्द वर्तमान में जिसे कमार/लुहार कहते हैं उसे सूचित करता है। 6:3-4 ऋचा में द्रवी शब्द का उल्लेख है। उसके बारे में कहा गया है कि उसका काम धातु को द्रवित करना था। द्रवी का अनुवाद स्वर्णकार किया गया है। यह युक्ति संगत प्रतीत होता है। उस समय स्वर्णकार भी एक आवश्यक कारीगर माना जाता था। इसके अतिरिक्त यहां कुछ और वृत्तियों का भी उल्लेख किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि ऋग्वेद के युग में वृत्तियों का विभाजन काफी जटिल हो गया था। 8:75-12 ऋचा में भारवृत्त का उल्लेख है। भार वहन करना भी एक वृत्ति थी। संभवतः वे वस्तुओं को ढोने के लिए नियुक्त किए जाते थे। 8:47-15 ऋचा में मालाकार का उल्लेख मिलता है। इससे सूचित होता है कि उस समय विलासिता की वस्तु के रूप में माला पहनने की प्रथा प्रचलित थी। 10:142 4 सूक्त में वप्ता शब्द का उल्लेख मिलता है। वप्ता का अर्थ नाई होता है। इस प्रसंग में उल्लेख है कि जब वायु पीछे से बहती है तो अग्नि एक विस्तृत प्रदेश को जला देती है और सब कुछ भस्म कर देती है। उसकी तुलना नाई द्वारा मनुष्य की दाढ़ी मूछ मुंडन से की गई है। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय दाढ़ी बनाने की प्रथा काफी प्रचलित थी, अन्यथा एक विशेष वृत्ति उसके आधार पर विकसित नहीं हो सकती थी। संयुक्त परिवार विवाह सूक्त 10.85 में जो कथन मिलते हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि उस काल में संयुक्त परिवार
एकान्नवर्ती परिवार थे। इस सूक्त में सबसे पहले सूर्य की पुत्री सूर्या के साथ अश्विनी कुमारों के विवाह और उसकी शोभा यात्रा का वर्णन है। उसके बाद सामान्य वर वधू के विवाह, उन पर की गई मंगल कामनाओं, वर्धित आशीर्वाद और वर वधू के आपसी वचनों का उल्लेख मिलता है। उनमें इस बात के उपदेश हैं कि उस काल के आदर्श दंपति को कैसा आचरण करना चाहिए, किंतु वे बातें वर्तमान प्रसंग में ठीक नहीं बैठतीं। प्रासंगिक अंश में वधू को दिए जाने वाले आशीर्वाद की एक ऋचा 46 मिलती है, जिसमें कहा गया है, तुम ससुर पर प्रभुत्व रखो, सास श्वशु को वश में करो, ननद और देवर पर सम्राट की तरह आधिपत्य रखो। इससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि उस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। विवाह के बाद वधू एक विशाल परिवार का अंग बन जाती थी। उसे ससुर, सास, ननद और देवरों के साथ मिलकर अपना गृहस्थ जीवन चलाना होता था। द्यूत क्रीड़ा, पासा खेलना। द्यूत क्रीड़ा, अक्षक्रीड़ा या पासा खेलना ऋग्वेद के काल में मनोरंजन का एक साधन था, परंतु वास्तव में वह समाज के लिए एक हानिकारक व्यसन बन गया था। वह एक ही साथ निंदनीय और अत्यधिक आकर्षण की वस्तु बन गया था कि उसे लेकर एक पूरा सूक्त ही रचा गया है। 10:34। उसका विस्तार कितना अधिक था, इस बात का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पासा खेलने के लिए एक सभा, द्यूत सभा, होती थी। खेल कैसे खेला जाता था यह ज्ञात नहीं है, लेकिन उसमें तिरपन, तिरेपन गोटियां होती थीं। ये पासे छक लकड़ी के बने होते थे। उनका रंग पिंगल, भूरा या पीला सा होता था। उनका आकर्षण इरेजिस्टिबली मजबूत, दुर्वार होता था। जो उनके आकर्षण में खिंच जाता था, उन्हें वह सर्वस्वहीन, निस्व करके छोड़ देता था। इसलिए पासा खेलने को त्यागने का उपदेश दिया गया है।